जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान चालीसा को समझते भी हैं? इस शो में हम हर रोज सरल भाषा में हनुमान चालीसा को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम चौपाई नंबर 37 को समझने की कोशिश करेंगे। चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये बहुत ही फेमस है, सबको पता है। जय जय हनुमान गोसाई बोलते ही लोग कहेंगे कि हनुमान चालीसा बोल रहा है। ये गोसाई जी का शब्द जब इस्तेमाल होता है लोक भाषा में, तो हम इसे, जो एक स्कॉलर है, जो साधु संत हैं, मुनि हैं, उनको गोसाई जी बोलते हैं। ये एक गुरु का शब्द है। तो गुरु शब्द 2 बार आ रहा है यहाँ पे। हनुमान को हम गुरु मानते हैं और हम कह रहे हैं कि आप वो कृपा हमें दीजिए जो आपके गुरु ने आपको दिया है, तो उसके भांति आप भी हमें, आपकी कृपा दृष्टि हमारे तरफ हो। तो ये इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। एक भक्त है, उसके आगे हनुमान जी है, उसके आगे भगवान। तो 3 हनुमान भगवान। भगवान गुरु हैं हनुमान जी के, हनुमान गुरु हैं हमारे। हनुमान और भगवान का जो डिवीजन है वो एक स्वामी और सेवक का है। तो हमारा जो भेद है हम दोनों के बीच में, हनुमान जी और हमारे बीच में, ये क्या है? ये रिलेशनशिप क्या है? क्या हम भी हनुमान जी को वैसे ही देख रहे हैं जैसे हनुमान जी राम को देख रहे हैं? ये विचार के ऊपर चिंतन करना आवश्यक है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं हनुमान हमारे लिए सब कुछ कर दे, हमारा प्रॉब्लम्स निकाल दे, हम सब सॉल्व कर दे। ये हम कृपा मांग रहे हैं, ये फल मांग रहे हैं, लेकिन बीज क्या दे रहे हैं? वेद काल में जब यज्ञ होता था तो देवताओं को आवाहन करते थे लोग और कहते थे कि हम स्वाहा, ये मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद ही फलस्तुति होती थी और इच्छा होती थी कि देवता आपको एक तथास्तु दे, जो उनकी इच्छा है। उनको लगेगा कि जो हमने दिया है, उसके जो भी कार्य हमने दिया है, जो भी हमने भेंट चढ़ाया है, क्या उससे अगर वो सुखी हैं तभी वो हमें आशीर्वाद देते थे। तो ये जो एक साइकिल है, यहाँ पे हम सोचना चाहिए कि जब हम हनुमान जी से फल मांग रहे हैं कि आप कृपा करें हमारे, क्यों करें? क्या हम इसके ऊपर चिंतन करें? क्या हमारा व्यवहार कैसा है? हम सोचते कैसे? क्या हम हनुमान जी जैसे जी रहे हैं? वो हनुमान जी का जो भाव है हमारे कार्यों में है? क्या राम जी का भाव हमारे कार्यों में है? अगर हमारे भीतर अहंकार है, हमारा स्वभाव रावण जैसा है, तो राम जी जरूर आएंगे हमारे जीवन में, आत्मा जरूर आएगी हमारे जीवन में, लेकिन योद्धा के रूप में। यदि हमारे भीतर भक्ति भाव है हनुमान जैसे, तो हम राम का दर्शन करेंगे और राम जी भी हमारा दर्शन करेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि ये हमारे भक्त हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है मनुष्य का भगवान के साथ, भक्त का भगवान के साथ, जो शिष्य है गुरु जी के साथ, ये रिलेशनशिप क्या है? कौन किसका दर्शन कर रहा है? ये चौपाई में इसके ऊपर हमें चिंतन करना पड़ा है, क्योंकि हनुमान जी के कई गुरु हैं। बचपन में उनके गुरु सूर्य हैं। तो जब हम कह रहे हैं कृपा, आप जैसे गुरु के जैसे, आपके गुरु जैसे आपके ऊपर कृपा करते हैं, वैसे ही कृपा आप हमारे ऊपर कीजिए, तो क्या हम सूरज के बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन सूरज से ज्ञान पाने के लिए हनुमान जी ने क्या किया था? सूरज के सामने उड़ते गए, उनके जो हीट था, लाइट था, उसको हैंडल कर रहे थे ताकि ज्ञान पा सके वहां से। तो जो कृपा के लिए उन्होंने एक बीज बोया था अपने डिसिप्लिन का, हार्डवर्क का, दृढ़ निष्ठा का, क्या हम वो बो रहे हैं जीवन में? या दूसरे गुरु हैं श्री राम जी, स्वयं उनके गुरु हैं। तो राम के व्यवहार से वो देखते हैं कि राम जी शबरी के बेर खाते हैं, उनमें झूठा ये शब्द उनको समझ में भी नहीं आता है। उनको ऊंचा नीचा का कोई डिवीजन ही वो नहीं करते, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। वो रावण को भी प्यार से देखते हैं, और जब रावण को मारते हैं उसके बाद रावण के चरण छू के कहते हैं कि आप बहुत ही विद्वान हो, हमें ज्ञान दीजिए। ऐसा कौन योद्धा है जो अपने जो एनिमी को, अपने जो शत्रु को मारने के पश्चात
उसके पैर छूता है और उसके लिए यज्ञ करता है, पूजा करता है। राम जी ब्रह्महत्या पाप का एक यज्ञ करते हैं, रामेश्वरम में करते हैं, ऋषिकेश में करते हैं। तो मतलब राम का भाव, कोई बैर नहीं है उनको रावण के साथ। ये आदमी जिसने उनकी पत्नी को हरण किया था, उनके साथ युद्ध भी कर रहे हैं। तो देखिए ये भाव जो है रामायण में बहुत ही अलग है। और यहाँ पे अगर हम गुरु का आशीर्वाद चाहिए, हमें भी हनुमान जैसे, सूर्य जैसे, राम जैसे वो भाव को जागृत करना है। आज की एपिसोड में इतना ही। कल बात करेंगे अगली चौपाई की। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।